दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। बहस पुरानी है लेकिन चर्चा में अभी आई है। ये बहस है शारीरिक संबंधों के मामले में कंसेंट क्या होता है, ये कैसे तय होता है, क्या साथ रहने का मतलब सेक्स के लिए सहमति है या फिर शादी का मतलब सेक्स के लिए बाय डिफॉल्ट सहमति है। ये मामला एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या शादी के अंदर होने वाले रेप को यानी कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आज के म्याऊं में इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगी। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। मैरिटल रेप यानी पत्नी के मना करने के बावजूद पति द्वारा जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध फिलहाल ये कानूनी अपराध नहीं है। आईपीसी का सेक्शन 375 यानी कि 375 पत्नी के साथ जबरन बनाए गए यौन संबंध को अपराध के दायरे से बाहर करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं डालकर इस सेक्शन को बदलकर मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग की गई है। मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को कहा था कि शादी के आधार पर यह कैसे तय किया जा सकता है कि एक महिला के साथ हुआ रेप अपराध है या नहीं। जस्टिस राजीव शगधर और जस्टिस श्री हरिशंकर की बेंच ने सवाल किया था, ये एक अविवाहित महिला के केस से इतना अलग क्यों है। ये एक अविवाहित महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है लेकिन विवाहित महिला की मर्यादा को इससे कोई हानि क्यों नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका जवाब क्या है। क्या वो ना कहने का अपना अधिकार खो देती है। क्या रेप को अपराध बनाने वाले 50 देशों ने इसे गलत समझा है। बेंच ने कहा था कि सेक्शन 375 रेप करने वाले पतियों को बचाने के लिए एक फायरवॉल का काम करता है और कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या यह फायरवॉल संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो नहीं करता है। आर्टिकल 14 बराबरी और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार देता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। 13 जनवरी को केंद्र सरकार ने जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक सभी स्टेक होल्डर्स की राय नहीं ले ली जाती तब तक मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2008 और 2010 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने के लिए देश के क्रिमिनल लॉ में बड़े बदलाव करने होंगे। किसी खास लेजिस्लेशन में छोटे से बदलाव करने से कुछ नहीं होने वाला। साल 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये शादी नाम की संस्था को तहस नहस कर देगा। सरकार ने यह भी कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से पत्नियां कानून का गलत इस्तेमाल करके पतियों को परेशान करेंगी। सरकार ने सबूत जुटाने में मुश्किल, निरक्षरता और संस्कृति का हवाला भी इसके लिए दिया था। सरकार के अभी और साल 2017 के स्टैंड से तो तय है कि सरकार अब मैरिटल रेप को अपराध बनाने के एक कदम खिलाफ नहीं दिखना चाह रही है। हालांकि वो इसके साथ भी खड़ी नहीं दिख रही है। 17 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो हाँ या ना में सरकार का रुख कोर्ट को बताएं। हालांकि एसजी ने इसे लेकर कहा कि केंद्र को अपना रुख साफ करने के लिए वक्त की जरूरत है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो जाहिर है सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। कई लोग मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। 16 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैरिटल रेप को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे समाज में जिन चीज़ों को सबसे कम महत्व दिया जाता है कंसेंट उनमें से एक है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे आगे रखना जरूरी है। सीनियर जर्नलिस्ट आंद्रे बोर्चेस ने लिखा, जिन पुरुषों को लगता है कि महिलाओं को न कहने के बजाय एक अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए वो अपराधी हैं। भास्कर नाम के एक यूजर ने लिखा, हमने बहुत बहाने सुन लिए, अब मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत है। अनिता टैगोर नाम की एक यूजर ने लिखा, रेप में कोई कंसेंट नहीं हो सकता, कोई महिला रेप की सहमति नहीं दे सकती, चाहे शादी में हो या उसके बाहर। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो मैरिटल रेप को अपराध बनाने के खिलाफ खड़े हैं। उनका क्या कहना है आप वो भी देखिए। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने लिखा, शादी का मतलब क्या अगर पत्नी की मर्जी के खिलाफ सेक्स करने पर पति को जेल जाना पड़े। क्या ये परिवार को बर्बाद नहीं करता, बच्चों को बिगाड़ता नहीं और शादी को तोड़ता नहीं है। एक यूजर ने लिखा, पुरुषों को अपने घर में सहमति पत्रों का बंडल लेकर खड़े रहना पड़ेगा। एक यूजर ने एक फोटो डाली। फोटो में दुल्हन बेड पर बैठी और वहीं दूल्हा कंप्यूटर खोलकर बैठा है। इसमें लिखा है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो जाने के बाद का ये सीन है, पति बैठकर सर्वर पर इंतजार करेगा। मतलब लोग बटे हुए हैं, लेकिन क्या मैरिटल रेप को लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं है। पति की जबरदस्ती
शिकार महिला को क्या कहीं सुनवाई उसकी नहीं होगी? देखिए, सुनवाई तो होगी, लेकिन बस सुनवाई होती है, इंसाफ नहीं मिलता। पति के रेप करने पर महिला उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज करा सकती है, लेकिन ये एक्ट केवल केस दर्ज कर सकता है। इसमें मैरिटल रेप के लिए किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। औरत को बस एक सहूलियत मिलती है कि इसके आधार पर वो अपने पति से तलाक ले सकती है। मेरी एक दोस्त है, वो बताती है कि एक बार सड़क पर चलते हुए एक शख्स ने उसकी जांघों के बीच अपना हाथ डाल दिया था। उस घटना के बाद वो कई दिनों तक बाहर नहीं निकली थी। उन्हें खुद से घिन आने लगी थी। रेप, यौन शोषण की उस घटना से कई गुना ज़्यादा हिंसक होता है, कई गुना ज़्यादा चोट वो महिला के मन और शरीर पर देता है। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए अपने रेपिस्ट के खिलाफ केस दर्ज नहीं करा पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा। एक शादी में दो लोगों के बीच क्या होता है ये उन दोनों की निजता के दायरे में आता है, लेकिन उस निजता की आड़ में अगर पत्नी प्रताड़ित हो रही है, रेप का शिकार हो रही है, तो उसके लिए कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। ऐसा कानून जो उसे किसी पुरुष की संपत्ति बनाकर छोड़ नहीं दे, बल्कि उसे ताकत दे। अपराध रोकने के लिए कानून का डर ज़रूरी है। हम सिर्फ कानून का दुरुपयोग हो जाएगा ये सोचकर कानून बनाने से पीछे नहीं हट सकते। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।